हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, वो लोग नया मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम क्या है, मतलब अराउंड 11-12 बज रहे थे जब ये मैंने क्लिप ली थी, क्योंकि उसके पहले धूप नहीं थी। धूप आजकल ना ठंडी बहुत हो रही है, तो धूप निकलने में 12-1 बज जाता है आराम से। तो धूप निकलने के बाद ही मैं छत पे आई थी, क्योंकि सुबह तो आजकल हिम्मत नहीं होती है कि छत पे आ जाओ, क्योंकि इतना कोहरा होता है ना कि कुछ देखने में ही नहीं होता है। तो वही धूप निकलनी थी, तो वही मैं आई थी छत पे कि चलो थोड़ी देर धूप में ही बैठते हैं और अपने फूलों का भी हाल चाल लेते हैं कि कैसे हैं बेचारे। तो बस मैं आ गई फूलों का अपने हाल चाल लेने के लिए छत पे। थोड़ी देर उन लोगों के साथ टाइम बिताया और देखा सबको कि किसी को पानी की ज़रूरत है कि नहीं। आजकल ठंड में पानी भी कम लगता है फूलों में, क्योंकि कोहरे से वो जो होता है ना, उससे ही पानी मिल जाता है काफ़ी उन लोगों को। तो पानी कम डालना पड़ता है, मुझे लगता है 4-5 दिन में एक बार डालना पड़ता होगा, बस, ज़्यादा नहीं। तो इन लोगों के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर देखा तो मेरी गायें बैठी हुई थी, वो लोग भी खा पी के अपना आराम कर रही थी। जो फील्ड है ना, यही वाले में है, देखिए दिख रही है। तो वहाँ पे ये सब लोग बैठी थी और सूरज देवता भी अपना काम कर रहे थे, चमक वमक रहे थे। फिर मैं आई क्या, मतलब ये वाला तो है उसके पहले का क्लिप। तो फिर चाय वाय जो सुबह बनाया, उसके बाद ये मतलब मॉर्निंग रूटीन है। मैं छत पे दोपहर में गई थी, लेकिन बाकी की जो सब क्लिप्स हैं वो सब सुबह की हैं, मॉर्निंग रूटीन की हैं। तो चाय बनाया, उसके बाद भगवान का भोग लगाया। जो लड्डू देखा ना आपने, वो मेरी मम्मा ने बना के मेरे लिए भेजा है, क्योंकि कमर में ज़्यादा दर्द रहता है, तो उसके लिए कि कमर दर्द सही हो जाए। फिर सुबह को समझ में नहीं आ रहा था कि आज बनाऊं क्या। तो देखा आधी लौकी पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि कोफ्ते बना लेते हैं। आधी लौकी में दोनों के लिए कोफ्ते काफ़ी होते हैं, 8-10 हो जाते हैं आराम से। फिर जल्दी ना मैंने उनको घिसा और घिस करके लौकी को पानी लगा रख दिया कि नमक डाल के, कि पानी उसका निकल जाए आराम से, क्योंकि नमक डाल दो तो पानी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तुरंत निकल आता है। उसको आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो बस जल्दी मैं घिस रही थी। ये वाला जो मेरा है कद्दूकस या ग्रेटर, जो भी आप कहते हो, तो इसमें ना मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरी जो उंगली भी लास्ट टाइम कटी थी इसी से कट गई थी, जो इधर चिप्स काटने वाला है उसी से। क्योंकि इसमें 3-4 तरह के एक तो ग्रेटर होते हैं, उधर एक चिप्स काटने वाला। तो जब आप धो लो या कुछ करो तो उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो फिर मैंने इधर लौकी में मिला के रख दिया अपना नमक, कि जल्दी से इसका पानी निकल जाए। और जो पानी निकलता है उसको फेंकते नहीं है, उससे मैं आटा गूँथ लेती हूँ, या फिर जब मसाला वगैरह बनाती हूँ ना लौकी का, तो उनको भून लेती हूँ। तो मैंने उसको बना के रख दिया और इधर मैं अपना चाय पी रही थी। चाय पीते पीते मैंने सोचा कि लाओ तब तक अपना ग्रेवी की भी प्रिपरेशन कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि कभी कभी इतनी देर हो जाती काम करते करते कि बिल्कुल लगता है कि दिन कब निकला कब ख़त्म हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता। फिर मैंने प्याज काटे। प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा काटे थे, क्योंकि पूरा बोल रही थी कि उसे पकौड़ी खाने हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कोफ्ता तो फ्राई करूँगी, तो उसी के साथ ही मैं पकौड़े भी प्याज के थोड़े से बना लेती हूँ, 8-10। तो बस इसी के लिए मैंने ज़्यादा ही प्याज काटे। प्याज के साथ मैंने गार्लिक भी छील लिया था और अदरक भी मैंने किया था कद्दूकस। तो जो ये सारी प्रिपरेशन होती है, इससे कोफ्ता का ग्रेवी होता है, हम लोग इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक बॉयल करके और एक जो कच्चा होता है उसको करके। तो मैं ज़्यादातर कच्चा वाला ही बनाती हूँ। बॉयल करके बनाओ तो उसका टेस्ट थोड़ा शाही पनीर जैसा हो जाता है, वो थोड़ा कम यूज़ करती हूँ मैं। रेयर बनाती हूँ, जब कोई गेस्ट आता है तब बनाती हूँ, और नहीं तो अपने खुद के लिए हम लोगों को ऐसा वाला पसंद है। तो फिर मैंने ये वाला बनाया। फिर प्याज वगैरह को सब काट वाट के मिक्सर में डाल दिया कि वो तैयार है। फिर इधर मैंने
अपना वो क्या कहते हैं टमाटर भी काट लिया। और प्याज की प्रिपरेशन मेरे आँख में इतने लग रहे थे, ये वाले प्याज इतने ज़्यादा लग रहे थे कि मन कर रहा था बस मैं रो दूँ। बस रो ही नहीं मैं, लेकिन इतने ज़्यादा लग रहे थे कि दिमाग नहीं काम कर रहा था। और इधर मेरा क्या हुआ ना कि मिक्सर का जो छोटा वाला जार होता है वो भी ख़राब हो गया। तो ना इस वाले जार को मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से जब तक सामान ज़्यादा ना हो वो खूब ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पीसता। तो मैंने इसमें डाला सारा कुछ, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची ज़्यादा सी। आज हरी मिर्ची मेरी थोड़ी सी कम थी तो मैंने इसको हटा दिया। तो इसको प्रिपेयर करके मैंने देखा तब तक मेरी लौकी का ना पानी सारा निकल चुका था। तो मैंने उस पानी को बाउल में अलग कर दिया और लौकी पे डाला मैंने अजवाइन और हरी मिर्ची थोड़ी सी थी वो काट के डाल दी। जब ये कोफ्ते के लिए प्रिपरेशन होती है तो उसमें अजवाइन पड़ता है तो उसका टेस्ट कुछ अलग आता है, बिल्कुल यम्मी सा। तो मैंने सारे मसाले डाले उसमें, हल्दी, धनिया पाउडर, और ये आप इसको किचन किंग कह सकते हो, लेकिन ये मसाला अयोध्या से आया था मेरे मामा के यहाँ से। वहाँ का एक कुछ स्पेशल मसाला है और काफ़ी टेस्टी होता है। किचन किंग की जैसा ही होता है, लेकिन वैसा ही है मतलब समथिंग, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसका जो फ्लेवर है, अरोमा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और नमक तो हम लोगों ने पहले डाला था। फिर मैंने इसमें डाला 2 चम्मच बेसन। बेसन मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे लौकी का फ्लेवर चाहिए था। अगर आप बेसन ज़्यादा डाल देंगे तो पकौड़े जैसा लगेगा, और बेसन कम रखेंगे तो बस आप बेसन इतना यूज करो खाली कि बस उसको लौकी को बाइंड करने के लिए सही रहे, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस मैंने इनको छोटे छोटे बॉल बना लिए। आप चाहे तो उसको लंबा लंबा भी शेप कर सकते हो, जैसे आपका मन हो उस तरह से आप शेप कर सकते हो। लंबा या गोल दोनों ही अच्छे होते हैं। जो लंबा वाला होता है थोड़ा क्लासी लगता है देखने में, तो जब गेस्ट वगैरह आए ना तो आप थोड़ा लंबा शेप करो, जैसे आप ब्रेड रोल का शेप करते हो वैसे, उस तरह से, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो फिर मैंने इधर सारे बॉल्स बना के रख दिए हैं खूब प्यारे प्यारे से। और इधर कढ़ाई में डाला मैंने सरसों का तेल और चेक करा कि तेल मेरा पूरा गरम हो गया है कि नहीं हो गया है। तो फिर तेल मेरा ना गरम हो चुका था, तो मैंने सारे बॉल्स को एक एक करके डाल दिया। हाँ, मैंने इनको 2 बार में तला था क्योंकि एक बार में नहीं तल सकते थे। और इधर जब तक वो मेरा बॉल हो रहा था मैंने इधर अपने प्याज के पकौड़ों की भी प्रिपरेशन कर ली क्योंकि वो मुझे पूरा बहुत देर से बोली थी मम्मा जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने इसमें भी डाला थोड़ा सा अजवाइन और जीरा, और कोई मसाला वैसा नहीं डाला था, बस जो मैंने कोफ्ते में डाला था वही सारे मसाले डाले। अगर हरा धनिया होता तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता, लेकिन वो नहीं था। तो फिर मैंने उनको भी डाल दिया तलने के लिए। प्याज के पकौड़े इतने क्रिस्पी बने थे ना पकौड़े, एक बार में ही। मैं ज़्यादातर इन लोग को 2 बार फ्राई करती हूँ प्याज के पकौड़ों को, लेकिन इस बार एक बार में इतने क्रिस्पी बन गए थे, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला भी नहीं था। ले दे के बस 8-10 पकौड़े बने थे, लेकिन इतने क्रिस्पी बने थे कि मन कर रहा था और बना लेती तो अच्छा था। तो मैंने इनको बनाया, लगे हाथ एक आध मिर्च पड़ी थी उनको भी मैंने फ्राई कर लिया खाने के लिए। और ये हो गया। उसके बाद मैंने इधर जो अपना तैयार करके रखा था ना सारा कुछ, उनको निकाला और मसाले इधर मैंने भिगो दिए थे। मसाले में गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग था, उनको मैंने भिगो दिया था पानी डाल के, जो लौकी का पानी निकला था उसी में। तो सरसों का तेल डाला मैंने कढ़ाई में ग्रेवी के लिए, और डाला मैंने उसमें जीरा, हींग और थोड़ा सा तेज पत्ता। तो उसके बाद मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया, प्याज, अदरक और लहसुन का, उनको डाल करके फ्राई कर दिया। धीरे धीरे मैं इनको फ्राई करती जा रही थी इस तरह से। अब इनको लगातार चलाते रहना है कि जिससे कि इसमें अंदर नीचे लगे ना। तो मैंने इन लोग को फ्राई करा, जल्दी से मसालों को भूनना शुरू किया। अब जैसे मसाले किनारे से तेल छोड़ने लगते हैं तो हम लोग जो अपने मसाले को घोल कर रखते हैं ना उनको डाल देते हैं। आप चाहो तो सीधे मसाले डाल सकते हो, लेकिन मैं ना थोड़ा इसको विलेज स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रही थी कि विलेज में क्या करते हैं वो सारे मसालों को एक जैसे मतलब एक साथ में पीस लेते हैं। तो फिर मैंने मसालों को डाला, जब मसाले भून गए तो 4 मिनट बाद तो मैंने उसमें डाल दिया टमाटर की प्यूरी, खूब ज़्यादा पतला करके।
टमाटर मैंने बस 2 यूज़ करे थे, क्योंकि मेरे खेत जो पीछे फॉर्म है उसके टमाटर हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। तो मैंने इसी के साथ इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग कोफ्ते बना रहे थे तो उसमें भी हमने नमक डाला था। तो उसी के बाद जब मसाले भून जाएंगे, हमारा टमाटर प्यूरी भून जाएगा कम से कम 5 से 7 मिनट बाद, तो हम इसमें डाल देंगे अपना पानी। या मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा कि इसमें तीखा सही है कि नहीं, लेकिन तीखा तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 2 हरी वो लाल मिर्चें ऊपर से काट के डाल दी बैलेंस करने के लिए। इनको भी मैं बाद में निकाल लूँगी, क्योंकि इनका सारा तीखापन सब्जी में चला जाएगा ग्रेवी में। तो जब तक हमारा सब्जी पक रहा है ग्रेवी, मैं इधर बर्तन धुल लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़्यादा बर्तनों को धुलने मन नहीं करता। और ठंडी का मौसम है तो थोड़े थोड़े बर्तन धुलते रहते हैं साथ में, तो सही रहता है। तो इधर मैंने बर्तन भी धुले जल्दी जल्दी, कुछ 8-10 जो बर्तन थे। और प्याज के छिलके इकट्ठे करके रखे थे मैंने भी, जो काटे हैं ना उधर साइड में रखा हुआ है। असल में मेरा कूड़ा जो होता है वो 3-4 तरह का हो जाता है। गीला कचरा अलग हो जाता है, प्याज के छिलके अलग होते हैं, सब्जियों छिलका मैं अलग निकालती हूँ, जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता है उनको अलग निकालती हूँ, क्योंकि सब्जियों के छिलके गाय को देना होता है, खाना भी हम लोग गाय को दे देते हैं। बाकी पॉलीथीन होती है तो उनको या तो जला दिया जाता है या फिर जो कूड़े वाले आते हैं उनको देते हैं। वैसे पॉलीथीन तो मेरे घर पे कम ही आती है, क्योंकि हस्बैंड मेरे झोला लेके जाते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं पॉलीथीन लेना, तो बहुत ही कम आती है। लेकिन हाँ, ऐसा तो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, क्योंकि आजकल कुछ भी मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है, और लोग उसको ट्राई भी नहीं करते कि हम लोग कुछ और लें पॉलीथीन के लिए। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, मैंने तो इनको बोला मैं छोटे छोटे झोले सिल देती हूँ, आप इसको लेके जाया करो। तो बोले कहाँ तक मैं एक एक झोला लेके जाऊँ, तो एक बड़ा झोला लेके जाते हैं, उसी में सब्जियां तो इन्होंने सारी खुली डलवाती हैं झोले में, बाकी सारी हाँ छोटी छोटी जो सब्जियां होती हैं उनको पॉलीथीन में लेना पड़ जाता है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग पॉलीथीन ना ले जा, वो झोला ना ले जा पाएँ, तो फिर पॉलीथीन यूज़ करना पड़ता है, तभी रेयर केस में मेरे घर पे आती है। तो हमारे यहाँ पे देखिए ग्रेवी जो है पक गया है, मैंने इसमें इसी के साथ डाल दिए हैं कोफ्ते। आप चाहें तो इसमें इसी जगह पे थोड़ा सा क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्रीम भी। तो मैंने क्रीम नहीं डाला था, मैंने पहले सोचा था डालने के लिए लेकिन नहीं डाला। फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं बर्तन धुलूँगी उसके पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ, फिर मैं बर्तन धुलूँगी, क्योंकि चावल अगर बन गया जल्दी से तो सही रहेगा। तो फिर मैं जल्दी जल्दी चावल को धुला। ये जो चावल है मेरा, ये पुराना चावल है, कुछ इसका नाम मैं भूल गई थी, लेकिन काफ़ी महकता है। होते तो छोटे छोटे हैं लेकिन खाने में इतना पतला है और इतना मीठा, इतना महकता है कि एक बार बनाओ तो अगल बगल में मतलब दूर घर के बाहर तक महकता है कि अरे चावल बन रहा है। तो फिर मैंने 1 कटोरी चावल लिया था और इसी कटोरी चावल में मैंने डाला 1.5 कटोरी पानी, क्योंकि पुराना चावल है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेता है। और उधर जो बॉटल देख रहे हैं, ये मेरा आरओ का जो वेस्टेज का पानी आता है उसको मैं इकट्ठा करती हूँ, मैं बाद में उसको पानी को पौधों में डाल सकूँ या फिर बाथरूम में यूज हो तो वहाँ यूज़ कर सकूँ। तो ये देखिए मेरा ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। अगर आप इसमें आप लाल मिर्ची का यूज करते तो लाल मिर्च पाउडर का यानी कश्मीरी मिर्च पाउडर का, तो वो काफ़ी अच्छा आता। तो सब्जी मेरी हो गई है, चावल रेडी है, रोटी भी मैंने यहाँ पे बना ली जल्दी जल्दी। और ये वही आंवले का अचार है जो मैंने बनाया था। तो ये सिंपल सी लंच थाली हमारी रेडी है। और सलाद में खाली मूली थी, तो मूली मैं रखाई थी टेबल पे और जल्दी जल्दी काम करती क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। तो खाना वाना खा के हम लोग आए नीचे, और यहाँ एक गाय आई थी तो पूर्वा आई, उसको एक रोटी दी, लो खा लो तुम भी। और ये इतनी सीधी थी बेचारी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। हम लोग उसको प्यार कर रहे थे, उसके साथ थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। पूर्वा को प्यार पूरा बिल्कुल से चिपटी जा रही थी। ये कह रही थी मुझसे खेल लो, मेरे साथ खेल लो, लेकिन अब उसको क्या पता कि खेलना क्या होता है। तुमको डर नहीं लगता है? ऐसे खुद खेली वोली, उसको बहुत सारा प्यार करी। फिर मुझे डर लग रहा था कि नहीं तुम मत जाओ उसके पास, लेकिन ये मैं ही मान रही थी कि नहीं मुझे जाना है। बहुत देर तक उसके साथ खेली उसके बाद ये ऐसे, और कितनी प्यारी है ना, अभी 1 या 1.5 साल की ये बच्चिया है और बहुत ही प्यारी थी। बड़ी देर तक हम लोग के घर के पास। तुमको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं ना? तो यहीं पे, और उसके बाद ही घास वास खाई, लेकिन जा नहीं रही थी। फिर एक बार गई, फिर लौट आई। तब तक पूर्वा ने देखा कि उधर से कुछ बकरियाँ आ रही थी, गोट्स, तो ये उधर भाग गई
कि अरे इसको ना एनिमल्स को ज़्यादा ही पसंद है, आप कुछ भी दे दो वे हर किसी एनिमल के साथ लग जाती पकड़ है। नहीं बस पाओगी। गई वहाँ बकरियों के बच्चों पकड़ने लगी, भगा जा रहा था, तब भी इसने एक उठा ही लिया और कह रही थी मैं लेके जाऊंगी अपने घर पे। उन्होंने कहा अरे नहीं बेटा मेरे बच्चे को दे दो ये बगी आ रही है इसको। उसके बाद उन्होंने उसको दे दिया। जब उन्होंने कहा अरे नहीं दे दो तो फिर उसने छोड़ दिया और चली आई। इसको रख ले क्या? मुझसे बोली थी मम्मा जब लोग गाय पाल लिए तो बकरियां भी पाल लेते हैं। हम कहे नहीं भैया जीने दो मुझे। फिर ये लोग अपना गए बकरियों चराने के लिए और फिर शाम हो गई, हम लोग आ गए यहाँ आग सेकने के लिए। लग रहा है जैसे सोना रखा हुआ इतना सारा, अगर इतना सोना मिल जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। तो हम लोग इधर आगे कुछ देर आग वाग सेकने के लिए सेका हम लोगों ने आग, और रात हो गई थी। आग वाग सेक के फिर हम लोग आ जाते हैं घर पे, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बगल में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, हरे कृष्णा।